देखिए 11th क्लास का हम देखते हैं, जो हम लोगों ने देखा था डॉट मल्टीप्लिकेशन है ना, दो सदिशों का डॉट मल्टीप्लिकेशन हमने देखा था। आज हम देखेंगे दोनों सदिशों का, जिसमें हमको क्या मिला था, जब हमने देखा था डॉट मल्टीप्लिकेशन उसमें हमको क्या मिला था, एक अदिश राशि मिली थी। दो सदिशों से एक अदिश राशि मिली थी। आज हम देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल। और इसी को हम क्या नाम देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी नाम देते हैं, गुणनफल। इसी को हम नाम दे देते हैं क्रॉस गुणन, क्रॉस गुणन भी कहते हैं, ठीक है ना, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, तो इसको आप लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं कि दो सदिशों का जो क्रॉस गुणा है वो क्या होता है, तो उन सदिशों के अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो क्रॉस गुणनफल, जैसे मान लो सदिश ए है ना, और एक सदिश बी है, इनका यदि हम क्रॉस गुणनफल निकालेंगे तो इसका जो परिमाण होगा, ठीक है, और सदिश बी का परिमाण को हम ऐसे दर्शाते हैं, जानते हैं ना क्या होता है, उसकी ज्या के गुणनफल के, है ना, दोनों के परिमाणों के गुणनफल तथा उनके बीच की ज्या के गुणनफल और उनके साथ में एक दिशा होती है एन कैप क्या है यहाँ पर, ये एकांक सदिश होता है, ठीक है ना, के गुणनफल के बराबर होता है। तो जैसे हमने डॉट मल्टीप्लिकेशन में डेफिनेशन लिखा था, वैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, दो सदिशों का जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, उन दोनों सदिशों के परिमाणों के गुणन तथा उनके बीच जो ज्या है, उनके ज्या है ना, परिमाणों तथा उनके ज्या के गुणनफल एवं उनके जो सदिश है ना, एकांक सदिश के गुणनफल के बराबर होता है, या फिर अपन बोलते हैं एकांक सदिश। जो हमको क्या दे रहा है, देखो ये पूरा, इसमें बेटा एक चीज ध्यान रखना कि ये जो पूरा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कौन सा, ये वाला पोर्शन, ये क्या कहलाता है, अदिश। ये अदिश क्यों, क्योंकि ये केवल क्या बता रहा है, परिमाण बता रहा है। ये क्या बता रहा है, परिमाण बता रहा है, परिमाण, ठीक है ना। और ये वाला जो भाग है वो क्या है, एकांक सदिश है। ये क्या है, एकांक सदिश, जिसका काम क्या है, दिशा को निर्देशित करना, दिशा को बताना। तो ये हमारे पास क्या है, इसको अपन बोलते हैं, ये है दिशा, ठीक है। मैंने आपको एकांक सदिश के डेफिनेशन में बताया था कि एकांक सदिश हमेशा क्या निरूपित करती है, दिशा को बताती है, ठीक है। तो ये परिमाण हो गया, ये इतना भाग परिमाण है, और ये हमारे पास क्या है, दिशा है, जो हमें ये बताती है कि ये जो परिमाण है ये किस दिशा में होगा, है ना। ये एन कैप क्या है, उसकी दिशा। तो परिमाण और दिशा दोनों मिलाकर के हमको कौन सी राशि मिल रही है, सदिश राशि मिल रही है। परिमाण और दिशा दोनों मिलाकर के हमको एक सदिश राशि प्राप्त होती है। अर्थात मैंने आपसे ये भी कहा था कि दो सदिशों के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमको क्या मिलेगा, एक सदिश राशि प्राप्त होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसका निर्धारण है, किसका भाई, आपको तो परिमाण तो हम निकाल सकते हैं, कैसे भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। इसका परिमाण निकाल लेंगे, ए है, ठीक है। जैसे ए हमारे पास कोई सदिश दिया हुआ है, a1x ऐसा दिया है, ठीक है ना। अच्छा x i अपन ले लेते हैं, ऐसा लेते हैं ना, a1 या a1i ऐसा ले लेता हूं मैं, ठीक है। और a2j ऐसे ही लिए थे हमने सदिश, त्रिविमीय सदिश तो ले ले, है ना। a3k ऐसा ले लेता हूं, है ना। b सदिश जो है हमारे पास क्या है, b1i, है ना, ये b1i, b2j और b3 प्लस b3k। ये क्या है, त्रिविमीय में अपने लिए i j दिया हुआ है, तो i मतलब x डायरेक्शन में, j मतलब y डायरेक्शन में, और k मतलब z डायरेक्शन में, ठीक है। तो a और b हमारे पास में, यदि इसका परिमाण की बात करते हैं बेटा, तो परिमाण क्या होता है, आपको पता है क्या होता है परिमाण, तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, निकाल सकते हैं परिमाण, ठीक है ना। और यदि अपन b निकालना चाहते हैं तो b का परिमाण क्या हो जाएगा, देखिए, तो b का परिमाण हो जाएगा b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये परिमाण हम निकाल लेंगे, साइन थीटा, थीटा हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना।
और जो दिशा है वो कैसे निकालेंगे। तो मेन यहाँ पे मुद्दा आता है किसका, दिशा का निकालना। ठीक है, कि ये दिशा हम कैसे ज्ञात करेंगे इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। तो जो दिशा होती है वो हमेशा एक हमारे पास नियम है जिसको बोलते हैं स्क्रू का नियम, है ना। इस स्क्रू के नियम के तहत हम क्या करते हैं, उस दिशा को ज्ञात करते हैं, है ना। तो ये स्क्रू के नियम से भी जाना जाता है ये जो अपन दिशा निकालने के लिए। वो होता क्या है, तो हमारे पास ये 3 डायरेक्शन है, एक्स, वाई और जेड। इज द क्लियर, एक्स, वाई और जेड। तो x और y यदि अपन लेते i और ये j, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन यदि हम करते हैं, या फिर हम आप ऐसे करिए, देखिए स्क्रू को आप ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। आपने क्या किया, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास x, इसको i ले लेते हैं, ठीक है, और इसको एकांक सदिश x डायरेक्शन में i ले लिया और इसको मैंने j ले लिया, इसको y डायरेक्शन, ठीक है। और जब हम इसको इस तरह से घुमाएंगे, देखो मैंने क्या किया, पहले ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक, या ऐसे ऐसे घुमा दो, चलो ऐसे। जब मैं ऐसे घुमाऊंगा तो बताइए, यदि मैंने एक यूनिवर्सल इसमें फॉर्मूला भी बनता है, जैसे हम इसको इस तरह से नट को ऐसे घुमा रहे होते हैं, तो नट ऊपर आएगा या नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, सीधी सी बात। जब हम ऐसे घुमा रहे हैं ऊपर आएगा, मतलब ये क्या है, जेड डायरेक्शन। ये वाला डायरेक्शन कौन सा है, जेड, है ना। तो हमने कैसे घुमाया उसको, इस तरह से घुमाया, ठीक। आई क्रॉस, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, देखो लिखने का तरीका, आई क्रॉस जे। क्या लिख दिया मैंने, आई क्रॉस जे। आई क्या है, एकांक सदिश, किस डायरेक्शन में, एक्स दिशा में। जे क्या है, एकांक सदिश है ना। तो एकांक सदिश का मतलब क्या है, इसका परिमाण कितना होता है, 1 होता है। एकांक सदिश जिसका परिमाण कितना होता है, 1, तो परिमाण 1 हो गया, ये भी परिमाण 1 हो गया। आई और जे के बीच कोण कितना है, 90 अंश का। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इस जो हमारे पास यहाँ पर जो दिया हुआ है उसके हिसाब से देखो, इसका परिमाण तो आई क्या है, सदिश है ना, एक्स दिशा को बता रहा है, जे क्या है, सदिश है, एकांक सदिश है। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इनका परिमाण देखो, ये आई का परिमाण 1, जे का परिमाण 1, दोनों के बीच इनका थीटा का मान कितना, तो साइन कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा। अब ये जो एन कैप है वो जब हम उसको इस तरह से घुमा रहे हैं, तो वो जो तीसरा डायरेक्शन आ रहा है, जो हमारे पास नट कहाँ जा रहा है, बाहर की ओर, किस डायरेक्शन में जा रहा है, के दिशा में। देखो ये ऐसे, ये इसको हम ले लेते हैं जेड, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर एन कैप क्या दिखा रहा है, तो देखिए परिमाण तो हमको ये 1 मिल गया है ना, और ये एन कैप क्या बताएगा, तो हम बोलेंगे के की डायरेक्शन में जाएगा। किस डायरेक्शन में जाएगा, तो आप ये देख रहे होंगे कि जब हम ऐसे घुमा रहे हैं तो पॉजिटिव के मिल रहा है, आई क्रॉस जे ले रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, के मिल रहा है, ऊपर की ओर मिल रहा है। आप ऐसे घुमाइए, कैसे, ऐसे घुमाइए तो क्या हो जाएगा, देखिए इस तरह से जब हम इसको घुमाएंगे, थोड़ा सा समझने का पेड़ है, यदि एक बार समझ में आ गया ना तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो यदि हमने इस तरह से इसको घुमाया ऐसे, तो देखिए जे क्रॉस क्या आ जाएगा, तो देखो जे एकांक सदिश क्रॉस आई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 1, ये भी 1, लेकिन के का डायरेक्शन इधर पॉजिटिव है, अंदर जाएगा तो नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। भाई सीधी सी बात है, यदि मैं इधर ले लूं आई को, देखो ये 0 अपन ने ले लिया मूल बिंदु, आई इधर ले लूं तो इधर माइनस होगा कि नहीं होगा, है ना। जे इधर ले लूं तो माइनस होगा, तो के यदि मैं ऊपर ले रहा हूं तो पॉजिटिव होगा, अंदर की ओर लूंगा तो नेगेटिव होगा। इसका मतलब यहाँ पर साइन, देखो साइन 90 हो गई होगा, यहाँ पर भी साइन 90 होगा, मतलब टोटल कितना हुआ, 1 × 1 × 1, साइन 90 का मान कितना हो गया, 1। अब यहाँ पर यदि अपन डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, देखो इस तरह से कर रहे हैं तो अंदर की, आप घुमाइए नट को ऐसे, है ना, इस तरह से स्क्रू को ऐसे घुमाइए, वो कहाँ जाएगा, अंदर की ओर जाएगा, मतलब किस डायरेक्शन में जाएगा, माइनस की डायरेक्शन। बात समझ में, सेम यही रूल अपनाएंगे अपन, ठीक है। अब यदि मैं आई क्रॉस आई करता हूं, ध्यान दो यहां पर, ये तो समझ में आ गया ना किस तरह से काम करेंगे, ठीक। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या काम किया, आई क्रॉस आई किया, आई क्रॉस आई, ये आपको मिल गया, ठीक है। आई क्रॉस आई करेंगे तो इसका परिमाण
इसका परिमाण देखो i क्रॉस i किया तो i मतलब सेम डायरेक्शन में है, सेम दिशा में, तो थीटा का मान कितना होगा 0। थीटा का मान 0 हुआ तो साइन 0 इंटू यहाँ पे एन के, अपन तो एन के की बात ही नहीं करेंगे यहाँ, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखो साइन 0 जो हमारे पास है, साइन 0 हमको क्या वैल्यू देगा 0 देगा, ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा मतलब ये क्या मिल जाएगा हमको i क्रॉस i 0। इसी तरह से j क्रॉस j क्या मिल जाएगा, देखो j क्रॉस j भी क्या मिल जाएगा 0, k क्रॉस k भी क्या मिल जाएगा, क्योंकि इनके बीच में एंगल क्या है, बस समझ में। तो इस तरह से हमारे पास क्या मिल रहा है ये, तो देखो i क्रॉस j किया तो हमको तीसरा सदिश k मिला। ऐसे ही देखो हमने यहाँ पर ये ले लिया, ठीक है, क्या इसको मैंने i बोला, इसको j बोल दिया, और ये इसको k बोला, इधर से घुमाया तो k डायरेक्शन मिला। अब वो प्लस मिलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, डिपेंड करेगा, ठीक है ना। स्क्रू के नियम से हम बताएंगे कि क्या मिलेगा, पॉजिटिव अंदर की ओर जा रहा है तो नेगेटिव, बाहर की ओर आ रहा है तो पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। अब ऐसे भी तो घुमा सकते हैं, ये हमारे पास j है और ये k, तो j क्रॉस k ऐसे, ठीक है, तो ये तीसरी दिशा कौन सी मिलेगी i, j क्रॉस k करेंगे तो क्या मिलेगा हमको i, ठीक है। यदि मैं इसी को ऐसे भी तो घुमा सकता हूँ, i क्रॉस k क्या मिलेगा मुझे j, बात समझ में आ रही। तो इस तरह से तो मैं एक सिंपल मेथड आपको बता देता हूँ जो याद करने का है, मतलब आपके दिमाग में आप उसको रखो, ठीक है। चलो ये मैं आपको मेथड बता देता हूँ, वो क्या है, आप कुछ मत करिए, इसको इस तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा i, ये हो जाएगा j और ये हो जाएगा, ठीक। आप यदि क्या करते हैं एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, दक्षिणावर्त बोलते हैं जिसको, है ना, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो i क्रॉस j क्या मिलेगा k, i क्रॉस j मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, i क्रॉस j ऐसे, ठीक है। इसका परिमाण i का 1, j का परिमाण 1, i और j के बीच में एंगल 90, है ना, तो मैं एक बार लिख देता हूँ साइन 90, है ना, और n के मतलब वो क्या देगा i क्रॉस j हमको क्या है तीसरी दिशा, स्क्रू के नियम से वो कितना मिल जाएगा हमको k मिल जाएगा। देखो यहाँ 1 इंटू 1 इंटू 1 और ये हमको k डायरेक्शन, तो i क्रॉस j हमको क्या मिला k, ठीक है। उसी तरह से अब हम क्या लेंगे, इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, j क्रॉस k क्या ले लेंगे j क्रॉस k, बताइए डायरेक्शन, हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना, तो j क्रॉस k क्या मिलेगा i, ठीक है। इसी तरह से j क्रॉस k हो गया k क्रॉस i, k क्रॉस i क्या मिलेगा हमको j मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करिए डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए, डायरेक्शन को चेंज मतलब अब क्लॉकवाइज आ जाइए, वामावर्त में आ जाए, ठीक है। वामावर्त में आ जाएंगे तो क्या मिलेगा j क्रॉस i, j क्रॉस i क्या मिल जाएगा हमको माइनस k, उल्टी डायरेक्शन मिल जाएगी। i क्रॉस k, i क्रॉस k क्या मिलेगा माइनस j। इसी तरह से k क्रॉस j, k क्रॉस j क्या मिल जाएगा माइनस i, ये थर्ड डायरेक्शन, बस समझ में आ रही है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमको ये चीजें प्राप्त होती है। तो जो एन केप का जो निर्धारण है हम किससे करेंगे, स्क्रू के नियम से, जो हमको स्क्रू का नियम से हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे एन केप का निर्धारण करेंगे हर जगह, है ना, ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए इसको जैसे हमने उसमें निकाला हुआ था इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, उसी मेथड से हम इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ये देखते हैं, तो ये आपको दिमाग में रखना है। चलिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं, तो आपको मैंने बताया था a क्रॉस b, है ना, a का वैल्यू क्या है बेटा, तो a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, यहाँ पर रख दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा ये क्रॉस, ठीक है, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k का, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो a1 से b1 का मल्टीप्लाई होगा, तो a1 इंटू b1, है ना,
ये तो इसके तो परिमाण हो गए, A1 क्या है परिमाण, B1 परिमाण। अब ये I क्रॉस I, I क्रॉस I ऐसे होगा, ठीक है। तो I क्रॉस I होगा तो इसका हमने देख चुके हैं क्या मिला हमको, 0। तो नेक्स्ट टाइम से जब ये वाला टर्म आएगा तो मैं 0 कर दूंगा, है ना। अभी यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस आगे बढ़ते हैं। देखो इससे लिखते हैं अपन, क्या हो जाएगा A1, है ना, और ये क्या हो जाएगा, देखो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ, तीनों के साथ होगा ना। तो वही काम कर रहा हूँ, देखो A1 B2, ये क्या हो जाएगा I क्रॉस J, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक। फिर हमारे पास प्लस A1 का मल्टीप्लिकेशन B3 से करेंगे तो A1 B3, ये क्या हो जाएगा I क्रॉस K, ये होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर A2 का करते हैं प्लस, तो A2 B1, देखो इसका हो गया तीनों के साथ। अब इसका तीनों के साथ करेंगे, इन तीनों के साथ होगा कि नहीं होगा, तो A2 B1 क्या हो जाएगा J क्रॉस व्हाट I, है ना, इसको मैंने ऐसे रख दिया, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, A2 B1 हो गया, फिर A2 B2 प्लस क्या हो जाएगा A2 B2, इसमें J है इसमें J है, तो ये वाला टर्म मैं क्या कर दूं 0 कर देता हूँ, या लिख दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, बाद में 0 कर देंगे। A2 B2 J क्रॉस J ऐसा लिख देता हूँ, है ना, प्लस A2 B3 A2 B3, अब यहाँ पे J क्रॉस K ऐसा हो जाएगा, है ना। अब क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे प्लस किसका मल्टीप्लिकेशन बचा 3 का, तो A3 B1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा K क्रॉस I, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा A3 B2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा K क्रॉस J, है ना। फिर प्लस A3 B3 क्या हो जाएगा K क्रॉस K, ठीक है। अब आप बताएंगे बेटा हमको, चलिए बताइए I क्रॉस I क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म 0, तो हमारे पास क्या है A1 B2, I क्रॉस J क्या मिलेगा K, ठीक है, प्लस A1 B3 क्या मिल जाएगा I क्रॉस K, हाँ ऐसा याद रखना इसको, ऐसे इसको मैंने लिख दिया I, इसको लिख दिया J और इसको लिख दिया K, है ना। तो आपको ध्यान रखना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है I क्रॉस K उल्टा एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस J, ये इसको लिख देते हैं माइनस J, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा बेटा, इस तरह से आगे देखते हैं यहाँ पर प्लस, ठीक है, A1 B3 हो गया, A2 B1 J क्रॉस I, तो J क्रॉस I क्या मिल जाएगा माइनस K, क्लॉकवाइज है इसलिए हमने माइनस K रख दिया, ठीक। फिर हमारे पास क्या मिल जाएगा बेटा A2 B1 हो गया, A2 B2, तो ये क्या मिल जाएगा 0 हो जाएगा, तो लिखने की आवश्यकता, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और एक इधर ये वाला भी 0 हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास बचा क्या A2 B2 हो गया, A2 B3, है ना, तो A2 B3 क्या मिलेगा बताओ J क्रॉस K, ये I मिल गया, चलो ठीक है, प्लस कहाँ गया भाई ये A3 B1 K क्रॉस I, है ना, तो क्या मिल जाएगा A3 B1, ये क्या मिला अपन को J, ओके। फिर A3 B2 तो A3 B2 क्या मिल जाएगा K क्रॉस J I मिल गया, ठीक है ना। अब ये वाला फाइनली हमको क्या मिल जाएगा 0। कितने टर्म्स मिले 1 2 3 4
5 6 कहाँ पे A3 यहाँ पे K क्रॉस J है ना, उल्टा, अच्छा माइनस है, सही बोल रहे हो, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, K वाले टर्म को I वाले टर्म को, तो I वाला देखो ये I है और ये I है, ठीक है। इसको साथ में रख देते हैं बेटा, ये वाले टर्म को क्या करते हैं अपन साथ में रखते हैं, तो A2 B3 जो प्लस वाला है पहले, माइनस वाला बाद में, तो ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा A3 B2, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा I कैप निकल जाएगा, प्लस J वाले को देखो, अब यहाँ पर एक J वाला ये है, तो पॉजिटिव वाले को पहले लिख देते हैं A3 B1, और ये नेगेटिव वाले को बाद में A1 B3, ये क्या हो जाएगा अपने पास J कैप हो जाएगा। इसी तरह से आप क्या करते हैं, अपन K वाले को लिख लेते हैं, तो A1 B2 माइनस A2 B1, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपन को, है ना। तो A क्रॉस B हमको क्या मिल गया, A क्रॉस B हमको क्या मिल गया, ये मिल गया हमारे पास। और ये जो रिजल्ट आता है ना, इसको हम एक सारणिक में दर्शा सकते हैं। सारणिक में दर्शा सकते हैं मतलब कैसे दर्शा सकते हैं बेटा, तो उसको दर्शाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सारणिक जब हम हल करते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं I, ठीक है, इसको लिख देता हूँ J और इसको लिख देता हूँ K, है ना। यहाँ पे आप लिख दीजिए A1 A2 A3 B1 B2 B3। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यदि आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको हल करेंगे, तो कैसे हल करते हैं, इसको हल करने का तरीका भी होता है। देखो इसको जब हम इसके लिए सॉल्व करते हैं I के लिए, तो इसको और इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिलेगा, A2 इंटू B3, A2 देखो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, A2 B3 ठीक है, माइनस B2 A3 इंटू क्या है I। अब J के लिए हल करेंगे, तो J के लिए क्या होगा बेटा, देखो ये J रखेंगे, इसको ऐसे और इसको ऐसे कर देंगे, मतलब ये पूरा लाइन बंद और ये पूरा लाइन बंद। तो ये जैसे ये पूरा बंद कर देंगे, तो J के लिए देखो क्या आ जाएगा, तो B1 A3 B1 J के लिए थोड़ा उल्टा करते हैं, इसमें ऐसे चल रहे थे ना अपन ऐसे, तो J के लिए हम थोड़ा ऐसे करते हैं, तो B1 A3 है, B1 A3 माइनस A1 B3 K के लिए करेंगे, तो ये वाला पूरा लाइन हटा दिया, ये ऐसा देखिए, ये है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो A1 B2 है कि नहीं, पहला है, माइनस B1 B2 है, और वो थी। तो इस तरह से उसको सारणिक में, मतलब छोटे रूप में, इतना बड़ा नहीं लिखना है ना, याद नहीं रहता है, आप ऐसे याद रखें, ठीक। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और इसको करने पर हमको क्या मिला, देखो A क्रॉस B से हमको क्या मिल रहा है, I J और K, क्या मिला, है सदिश ही तो मिला, है ना। इसलिए क्या कहा जाता है, इसको सदिशों का सदिश गुणनफल कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका गुणा कर सकते हैं, ठीक है। और अब आपको समझ में आ गया होगा सदिशों का क्रॉस गुणनफल क्या होता है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहली बात तो ये है कि हमको यहाँ पे जो दिया हुआ है, हमको क्या मालूम है, सदिश A दिया होता है और सदिश B दिया होता है, ठीक है। तो इनका क्रॉस गुणनफल क्या होता है, तो AB sin थीटा n केप क्या है, उसके लंबवत जो दिशा होती है, हमने इसी के नियम से देखा कि दो समतल सदिश है, उनके लंबवत जो अपना एक सदिश होगा वो तीसरी दिशा को प्रदर्शित करेगा, है ना। वो स्कूल के नियम से वही समझ में हमको आया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर A का परिमाण और B का परिमाण हमने ये साइन। अच्छा एक बात और, यदि यहाँ पर हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध करो कि सदिश A तथा B कैसे हैं, एक दूसरे के समांतर है। अब एक दूसरे के समांतर है मतलब यहाँ पर यदि मैं ऐसे ले लूँ, सदिश A ऐसे ले लूँ और सदिश B जो है ये भी ऐसे है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, बताइए थीटा कितना होगा। तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा,
थीटा 0 हो जाएगा। यदि ये पूरा का पूरा 0 तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब a क्रॉस b हमको क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। यदि ये आ जाता है a क्रॉस b 0 आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, सदिश a और b कैसे एक दूसरे के समांतर हैं। तो चलिए देखते हैं, निकालते हैं। तो a का परिमाण निकालना है अपन को, ठीक है, और b का परिमाण a डॉट मतलब a क्रॉस b अपन को निकालना है ना। तो a क्रॉस b हम कैसे निकालते हैं, एक सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है, तो a क्रॉस b इज इक्वल टू व्हाट, तो हमने यहाँ पे ले लिया i और ये 0। क्या है हमारे पास, देखो इसका i का गुणांक कितना है 1, सारणी गुणांक, ठीक है ना, और इसका कितना है -5, ठीक है। और इधर आप ले लो k कुछ है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो उसको क्या ले लो 0, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखो कितना है ये 2, ठीक है, ये कितना है -10। यहाँ पर k कुछ है क्या, नहीं है, तो आप क्या ले लो 0 ले लो। तो फाइनली आप इससे निकाल सकते हो, इससे क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। और यदि एक दूसरे के समांतर पहले तो सिद्ध करना है ना, तो सिद्ध करना है कि समांतर है, तो हमको क्या लाना पड़ेगा, 0 लाना पड़ेगा। तो कर लो भाई, इससे देख लो क्या हो जाएगा, i यदि अपन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें मैंने क्या कहा था आपको, पहला पूरा अलग कर दो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0 और ये भी 0, मतलब i वाला पूरा पोर्शन 0। फिर हम बात करते हैं किसकी, j की बात करते हैं, तो j में ये वाला और ये ऊपर वाला, तो बचेगा क्या हमारे पास, तो 2 into 0 और ये भी पूरा 0 हो गया j का। अब हम बात करते हैं k वाला, तो k वाले में देखो हम क्या करेंगे, ये है ना इस तरह से, और ये ऊपर वाला लेते हैं k के लिए, ऐसे हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो देखिए माइनस प्लस k में अपने पास क्या हो जाएगा, k ये हो जाएगा -10 होगा, और 5 टू ज़ा ये -5 टू ज़ा 10, तो -10 और k ऐसा हो जाएगा। ये पहला वाला पोर्शन 0, दूसरा वाला पोर्शन 0, अब तीसरा वाला होता है कि नहीं होता है, ये देख लीजिए। तो ये -10 है, ये माइनस प्लस 10 हो गया कि नहीं हो गया, तो 10 - 10 कितना हो गया, कितना हुआ 0। तो a क्रॉस b क्या मिल गया अपन को, मिल गया 0। अर्थात जो हमारे पास समांतर होने के लिए जो कंडीशन थी, है ना, समांतर होने के लिए समांतर होंगे। यदि ऐसा होगा, यदि क्या है a क्रॉस b इक्वल टू 0, तो दोनों सदिश कैसे होंगे, दोनों सदिश कैसे होंगे, समांतर होंगे। अर्थात हमको क्या मिल गया, a क्रॉस b क्या मिल गया, 0 मिला कि नहीं मिला। अर्थात हम क्या लिख देंगे कि दोनों सदिश कैसे समांतर है। तो ऐसा कुछ दिया होगा आपको, है ना, तो कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसका एक एग्जाम्पल भी देख लिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, जो हमारा ये सदिश का जो यहाँ पे पोर्शन है वो क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और अपेक्षित गति वाला तो मैंने आपको बता ही दिया है, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सदिश जो है पूरी तरह से, अच्छा सदिश पूरी तरह से समाप्त होता है या खत्म होता है अपन नहीं कहेंगे, क्योंकि सदिश का तो बहुत सारा चीज है, लेकिन जो बेसिक टर्म्स है वो हमने अभी यहाँ तक पढ़ लिए। इसके बाद हम देखेंगे समतल में गति, ठीक है। तो समतल में गति को हम समझेंगे, समतल में गति उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। चलिए